ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਲੀडर मौजूद रहे। इस मौके किसानां दीयां मुश्किलां भी सुनियां। मुश्किलां सुनन तो बाद खेतां दे विच ही खड़ के किसानां दे हक दे विच वड्डा ऐलान कर दिता, जिस तो बाद किसान भी खुश हो चुके ने, क्योंकि पहलां धरने लगा के मंगां दे लई कहा जा रहा सी, पर हुण खुद पंजाब पहुंचे ने केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री, जिथे आके किसानां दे हक दे विच जिहड़ा ऐलान कीता। एक बार तुहानूं उहनां दी सारे साइंटिस्ट हैं, बीसी हैं, केवीके के लोग हैं और किसान हैं, और मिलके हम सब लोगों ने आज चर्चा की है कि खेती बाड़ी और कैसे ठीक की जाए। मुझे बहुत खुशी है यहाँ डायरेक्ट सीडिंग करके धान की खेती करने वाले किसान मौजूद हैं, जिसके कारण पानी बहुत बचता है, कम समय में भी आ जाती है, तो खर्चा घटता है, मजदूरी घटती है। यहाँ मशरूम पैदा करने वाले, मक्का पैदा करने वाले, मिर्च पैदा करने वाले किसान भी हैं। सबने अपने कुछ प्रयोग भी बताए और कुछ दिक्कतें भी बताई है। किसानों से चर्चा करके, संवाद करके और कैसे बेहतर हम किसानों की सेवा कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं खेती बाड़ी के माध्यम से, क्योंकि उत्पादन बढ़ाना है, लागत घटाना है, किसान का मुनाफा बढ़ाना है। इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, और वो तभी होता है जब आप किसान के बीच खेतों में जाओगे, उनके साथ बैठोगे, वहाँ की खेती समझने की कोशिश करोगे। इसलिए विकसित कृषि संकल्प अभियान हमने चलाया है। दोनों सरकार मिलकर यहाँ पंजाब में भी साथ चला रही है, ताकि हमारे साइंटिस्ट सब जाएं खेतों में किसानों के बीच, और किसानों को यहाँ की माटी, यहाँ की जलवायु, यहाँ की माटी में कौन कौन से पोषक तत्व है, नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, पोटास कितना है, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, उसको ध्यान में रखते हुए इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में कौन सी फसल की किस्में ज़्यादा बेटर हो सकती है, उसके बारे में भी किसानों को जानकारी दे रहे हैं। और किसानों को जिस तरह का शोध और रिसर्च चाहिए, कि समस्या ये है तो शोध वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दिल्ली में बैठ कर शोध कर लो, तो उसकी जानकारी भी वैज्ञानिक किसानों से ले रहे हैं। और मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य का दिन है कि पंजाब के किसानों के बीच में आने का मौका मिला, उनकी सेवा करने का मौका मिला। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं। किसानां नाल मीटिंग दा भी सद्दा दिता गया जे हुण जे अगे रखी जाएगी, किसानां नाल मीटिंग होएगी कोई? नहीं, अभी हम केवीके में मिलने वाले हैं, तो वहाँ भी चर्चा करने वाले। ये बड़ी मीटिंग और बड़ी सभा का कार्यक्रम नहीं है, ये तो छोटी संख्या में चर्चा करके चीजें समझ में आती है। तो केवीके में भी अभी एक मीटिंग करेंगे। पंजाब के किसान बार बार कहते हैं कि चावल हम नहीं उगाना चाहते, क्योंकि पंजाब की सरकार भी कहती है कि पानी उससे खत्म होता है, कोई और फसल उगाई जा सकती है। इसमें केंद्र क्या कर रहा है सर, कि अगर चाहता है, क्योंकि आपने जल हिंदू जल समझौते की भी बात की, इसमें पानी कृषि के विविधीकरण की, डाइवर्सिफिकेशन की आज जरूरत है, क्योंकि हम ऐसी किस्में भी और ऐसी फसलें भी उगाएं जो प्रॉफिट भी दे और पानी भी जिनमें बचे कम लगे, और कुल मिला के हमारी धरती भी आने वाली पीढ़ियों को अनाज देने वाली बनी रहे। तो डाइवर्सिफिकेशन की योजनाओं पर, यहाँ के वातावरण में कौन सी फसलें की जा सकती है, उन पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ तक सिंधु जल समझौते का सवाल है, वो पानी हमारा है। 80% पानी सिंधु, झेलम, चिनाव, उसका पाकिस्तान को उस समय दे दिया गया। वो फैसला न्यायपूर्ण नहीं था। पंजाब प्यासा है, हरियाणा को जरूरत है, राजस्थान को जरूरत है पानी की, तो वो पानी हमारा है। अब हम उस पानी का उपयोग अपने किसानों के लिए खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਇੱਕ